मलिकों और चौधरियों की एक साथ वाली वो आखिरी दिवाली थी, क्योंकि उस रात जो हुआ उसने सिर्फ देवपुर के ही नहीं, दिलों के भी हिस्से कर दिए। मन्नत, जीत और मैं, देव, दुश्मनी के किस्से हमारी दोस्ती से बड़े हो गए। बॉर्डर क्रॉस की तो ईसा ना हो कि पायल के लिए तेरे पैर ही ना बचे। देव भाई नफरत जैसे अमर हो गई। सालों बाद आई फिर दिवाली की रात, लेकर एक राज। पायल छूट गई थी ना? छूटी नहीं थी, छोड़ दी थी। दुश्मन से इतनी गुस्ताखी? दुश्मन इतना प्यारा है जो कुछ नहीं होगा। और अगर मुझे कुछ हो जाता तो? जब टकराएगी इनकी जुनूनियत तब बनेगी दीवानियत। इस सोमवार से शाम 6 बजे स्टार प्लस पर। जी थैंक यू सो मच इतने शॉर्ट नोटिस पे अरेंजमेंट्स करने के लिए। जी थैंक यू। मेरी छुट्टी की अर्जी मंजूर हो गई है और अगले 10 से 15 दिन हम आराम से कनकोल में रह सकते हैं। वहाँ पर स्टाफ क्वार्टर मैंने बुक कर दिया रहने के लिए। देखो मैं जानता हूँ घर वाले चाह रहे थे कि हम मालदीव्स में रहें, पर अनफॉर्चुनेटली वो प्लान कैंसिल हो गया। लेकिन हम जहाँ जा रहे हैं, जिस गांव में, वहां भी हम घूम फिर सकते हैं। बहुत कुछ है देखने के लिए वहां पर। वीनू के इलाज के साथ साथ हमें वहां घूमने फिरने का मौका भी मिल जाएगा और मैं वीनू और तुम्हारे साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताऊंगी। मेरे लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। लेकिन सबसे जरूरी बात तो यह है कि वहां जाकर हमारे वीनू की स्थिति में सुधार आ जाएगा। मैं भी यही उम्मीद कर रहा हूँ। पत्रलेखा, थैंक यू। तुमने मालदीव्स जाने के बजाय वीनू के इलाज को अहमियत दी और मुझसे पहले तुमने घर वालों के सामने ये बात कही और किसी का भी दिल नहीं दुखने दिया। सब जल्दी से हमारा वीनू ठीक हो जाए और उसका जो ये सपना है स्कूल रेस में भाग लेने का, वो पूरा हो जाए। बहनी, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? बहनी, आप प्लीज 1 मिनट आएंगी, मुझे आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी। ओके। अब ये क्या नई कहानी है? इस वक्त ये सब कैसे हो सकता है? समझ में नहीं आ रहा है ये सब अभी क्यों हुआ। पत्रलेखा और विराट को वीनू को इलाज के लिए लेकर जाना था। ये सब कैसे होगा? ओमी, तेरा बेटा इतनी सी चीज भी नहीं संभाल सकता। क्या बहनी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे बिजनेस की सारी बागडोर मोहित के हाथों में है। अरे वो तो सिर्फ जी बहनी, हाँ बहनी, बिल्कुल बहनी यही करता है। और अगर पहले मेरी बात मान ली गई होती ना तो आज ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। क्या हुआ? आप सब लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? वो जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट था जिसकी कीमत आपने कम करने से मना कर दिया था, हाँ, उस क्लाइंट ने हम पर केस कर दिया, ये बोलकर कि हमने एंड मोमेंट पर कीमत बढ़ाकर उसका बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। क्या? हमें आज के आज हमारे एडवोकेट से बात करना पड़ेगा। अगर हमने जरा सी भी देर कर दी ना तो हमें बहुत बड़ा नुकसान होगा और ऊपर से हमारा मार्केट में नाम खराब होगा, वो अलग। लेकिन मोहित, मुझे तो नहीं, क्या आप प्लीज अपना कनकवली जाना टाल सकती हैं? क्योंकि इस वक्त इस मैटर से हमें सिर्फ आप बाहर निकाल सकती हैं। अब क्लाइंट को बात समझ में नहीं आएगी तो ऐसा ही होगा। अभी इस वक्त मेरे लिए वीनू के इलाज से ज्यादा जरूरी और कुछ नहीं है। और वीनू के डॉक्टर ने खुद कहा है कि उसके इलाज में रुकावट नहीं आनी चाहिए और मैं इस वक्त इन सब चीजों के लिए यहाँ नहीं रुक सकती। मोहित, तुम्हें ये सब हैंडल करना होगा। पत्रलेखा सही कह रही है। मैं इतनी बड़ी सिचुएशन अकेले कैसे हैंडल करूंगा? पर से कोर्ट कचहरी का मामला है, कुछ गड़बड़ हो गई तो। मोहित मोहित मोहित, पत्रलेखा को जाने दो, मैं हूं ना, हम दोनों मिलकर संभाल लेंगे। अरे मैंने ऐसे बहुत कानूनी मामले देखे हैं। पत्रलेखा, तुम बेफिक्र होके जाओ, मैं सब संभाल लूंगा। थैंक यू ओमी काका, थैंक यू सो मच। ओमी, तुम पक्का सब संभाल लोगे ना?
अरे क्या वहीनी, पहले भी तो मैं ही संभालता था ना, कौन सी नई बात है। ये हमारे पुराने क्लाइंट्स हैं और इन क्लाइंट को कोई हैंडल कर सकता है ना तो वो मैं हूं। मैं कोर्ट के बाहर ही सारा मामला रफा दफा करवा दूंगा, निश्चिंत रहिए। बाबा, हमें कोर्ट के बाहर समझौता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो क्लाइंट गलत है, उसने हम पे झूठा केस डाला है। बाबा, अगर हम आज उससे डर गए ना तो वो आगे हमें हर बार डराएगा। मोहित ठीक कह रहा है, हम क्लाइंट्स के सामने गलत उदाहरण नहीं रख सकते। एग्जैक्टली। अगर हम एक बार उसके आगे झुक गए ना तो हमें हर एक के आगे झुकना पड़ेगा। बहनी, अगर कुछ गड़बड़ हो गई ना तो हमारी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। आप इस बिजनेस को एक नए मुकाम पर लेकर गए हो, एक गलत कदम और सब कुछ खराब हो जाएगा, सब कुछ। मुझे भी लगता है मोहित की बात बिल्कुल सही, करेक्ट, बरोबर है। वाह, अब तुम ज्ञान दोगी बिजनेस के बारे में। रसोई तो तुमसे संभाली जाती नहीं है, बिजनेस कैसे संभालेंगे ये बता दी। बहुत अच्छा। बाबा, आप मेरी आई पर गुस्सा क्यों कर रहे हो? ये सिचुएशन आप नहीं संभाल सकते, मतलब नहीं संभाल सकते, बात खत्म। इस बात को अपने ईगो पर लेने की कोई जरूरत नहीं है। मोहित, इस वक्त हमें एक सही रास्ता निकालना पड़ेगा। आपने इस बिजनेस के नए नियम बनाए और इसीलिए इस कोर्ट कचहरी के मामले में आपका यहां रहना बहुत जरूरी है। अगर हमें बहनी की जरूरत पड़ गई तो हम क्या करेंगे? पत्रलेखा, मैं जानती हूँ कि तेरा वीनू के साथ रहना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर कुछ दिन बाद तुम चली जाओ तो? कैसे काकू? कैसे और दिन रुक जाएं? आप जानती हैं कितना जरूरी है। हम ये कैंसिल भी नहीं कर सकते। पत्रलेखा वीनू की माँ भी है और आप ऐसे। मैं जानती हूँ कि पत्रलेखा उसकी माँ है, लेकिन वो इस कंपनी की मुखिया भी है। दिन रात मेहनत करके इसने इस बिजनेस को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। अब इस तरह ये अपनी मेहनत बर्बाद तो नहीं कर सकती ना? मतलब हम सभी से नहीं मिलने जाएंगे? मैं कभी रेस में नहीं दौड़ पाऊंगा। अरे नहीं नहीं बड़ा, ऐसे कैसे? मैं जानती हूँ कि गृहस्थी और काम का ताज सर पर सजाना आसान नहीं है। कभी कभी फैसला लेना मुश्किल हो जाता है, लेकिन लेना पड़ता है। देख, मैं तुझ पर कोई दबाव नहीं डाल रही हूँ। तुझे जो करना है तू खुद तय कर। मैं तेरे हर फैसले में तेरे साथ हूँ। हम एक काम कर सकते हैं, विनायक का इलाज तो जरूरी है, लेकिन पत्रलेखा का यहाँ बिजनेस के लिए रहना भी जरूरी है। तो अगर तुम्हें उचित, बराबर, फेयर लगे तो विराट जा सकता है ना वीनू के साथ। इट्स ओके पत्रलेखा, तुम्हें अपना दर्द और अपने आंसू छुपाने की जरूरत नहीं है। मैं दिल से चाहती थी कि मैं वीनू और तुम्हारे साथ कणकवली चलूं, लेकिन मैं जानता हूँ तुम्हें ये जानकर बहुत तकलीफ पहुंच रही होगी कि वीनू के इलाज के वक्त तुम उसके पास नहीं होगी, लेकिन तुम्हें ये समझना होगा कि एक काम करने वाली माँ को अक्सर ऐसे मुश्किल हालात का सामना करना पड़ता है। तुम्हारा दर्द समझता हूँ मैं, क्योंकि मैंने भी कई बार ऐसी परिस्थितियों का सामना किया है। और सिर्फ मैंने नहीं, हम जितने भी पुलिस वाले हैं, हम घर के त्योहार या आयोजन में भाग नहीं ले सकते क्योंकि हमें हमारा फर्ज निभाना होता है। अगर ऐसे हालात में तुम यहाँ रुकने का फैसला करती हो तो मैं तुम्हारा फैसला समझूंगा। भरोसा रखो मुझ पर, तुम्हें जज नहीं करूंगा और ना ही घर में तुम्हें कोई जज करेगा। तुम यहाँ रुककर कुछ गलत नहीं कर रही हो। मैं एक अच्छी मां नहीं हूं ना विराट। आज मुझे अपने काम और अपने बेटे के बीच किसी एक को चुनना पड़ रहा है। लेकिन पत्रलेखा एक तुम ही हो
जिसे यहाँ रुकना होगा और ये सब संभालना होगा, क्योंकि एक तुम ही हो जिसे इस बात की समझ है कि इस बिजनेस में क्या चल रहा है और क्या करना है। वो क्लाइंट हम पर झूठा इल्जाम लगा रहे, एक मीटिंग में उनकी अकल ठिकाने लगा दूंगी मैं। ये हुई ना बात, यही साहस मैं देखना चाह रहा था। जाओ और दिखा दो असली बॉस कौन है। मैं वीनू को जाके बता देता हूँ कि फाइनली हम कणकौली जा रहे हैं। तुमने मेरा इतना मुश्किल फैसला भी कितना आसान कर दिया। मैंने कुछ नहीं किया है, हमारे उसूल हमारे फैसले आसान कर देते हैं, और मेरे लिए मेरी ड्यूटी और मेरा फर्ज सबसे पहले आता है, जिनसे अभी फिलहाल मैंने छुट्टी ली है। तो मैं वीनू का ध्यान रख लूंगा, तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू विराट। मैं वीनू को जाके बता देता हूँ कि फाइनली हम कणकौली जा रहे हैं। बेचारा अपसेट हो गया था ये सुनकर कि प्लान कैंसिल हो रहा है, तो मैं चलता हूँ। अच्छा, एक बार सब ठीक हो जाए मैं तुम्हें मालदीव्स ले जाऊंगा, या जहां भी तुम कहो। बस वीनू का इलाज एक बार हो जाए और मैं कणकौली से वापस आ जाऊं। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.